जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आपका अपनी शानदार क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए, आपका ये डायरेक्ट नेट की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। पहला क्लास मैंने आपको करवाया है, ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में देखेंगे कुछ सामान्य से नियम है इसके, और इसके बाद जो सेंटेंस है वो हम देखेंगे कि कैसे आते हैं कैसे नहीं। ठीक है, आइए देखिए, पहला नियम इसमें दिया गया है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था, अब ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब ना दिया गया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, वो आपको प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में मिले। मोस्टली हमेशा आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो पास्ट में ही मिलेगा, और पास्ट में ही रहता है, क्योंकि पास्ट में रहेगा तो तभी वो चेंज होता है। अन्यथा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे कंटीन्यूअस, चाहे परफेक्ट, किसी में भी आ जाए, या फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस में, मतलब जो आपका ये वाला पार्ट होता है इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला, अगर ये प्रेजेंट है में है, प्रेजेंट के किसी भाग में है, या फिर फ्यूचर के, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस में हो, और चाहे फ्यूचर परफेक्ट में हो, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर में आ गया है रिपोर्टिंग, कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपका जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, उसका टेंस नहीं बदला जाएगा। ये दूसरा नियम में आज लेके आए हम। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में दिया गया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। समझ गए? जैसे इसमें दिया गया, बाकी चेंजिंग पहले जैसा सब करेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे, कामा एंड नो कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, लेकिन टेंस नहीं बदलेंगे। ये चीज ध्यान रखिए आप। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो टेंस नहीं बदला जाता। या तो कभी कभी देखा जाता है जो ऐतिहासिक सत्य चीजें होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनको भी नहीं बदलते। जैसे लिखा हो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो रिपोर्टिंग लिखा तो रहेगा इसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लेकिन ये बात सत्य है कि सूर्य कहाँ निकलता है? पूर्व में ही निकलता है ना। तो वो चीज सत्य है, तो उसको वैसा है कि वैसा ही लिख दिया जाता है। अब किसी वीडियो में आएगा तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। आइए देखते हैं इसको। देखिए लिखा है, अब जानेंगे कैसे भाई? तो मैंने कहा ना, आपको टेंस आना चाहिए। दे से टू अस इंडिया हैज मेड मच प्रोग्रेस। ये वाला तो प्रेजेंट में है, वो तो दुनिया जानती है, इससे मतलब नहीं हमको। हमको पहले इधर देखना है। ये पास्ट में होना चाहिए, तब है उसको बदलेंगे। अन्यथा अगर ये प्रेजेंट में आ गया या फ्यूचर में आ गया तो नहीं बदलेंगे। दे से टू अस। अब ये जानते हो कि अगर बहुवचन हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन हो, सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तो ना तो हेल्पिंग वर्ब लगती है, ना ही ई और ईएस जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे लिखे दे बहुवचन लिखेंगे से टू अस, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में काय में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो लिखेंगे दे से टू है, तो हमने बताया ना, से टू हो तो टेल में बदलेंगे। काय में बदलेंगे? टेल में। टेल और अस लिखा है, अस लिख दे। कामा और कामा हटाओ, हटाया, दैट लगाया, फिर जैसा है सब लिख दो ऐसा। इंडिया हैज मेड मेड मच प्रोग्रेस। हो गया, समझ गए? ये वाला देखिए, इसमें तो पहचान लोगे आराम से आप लोग, क्योंकि यहाँ एस लगा है। समझ गए? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब भी ये प्रेजेंट ये पास्ट में होना चाहिए, तभी इसको हम बदलेंगे। पास्ट के किसी भी फॉर्मेट में हो, इससे हमारा मतलब नहीं है, तब हम इसको बदल देंगे, क्योंकि ये पास्ट में होना चाहिए और ये प्रेजेंट के किसी एक भाग में होना चाहिए, तब हम इसको बदल देंगे। लेकिन अगर यही प्रेजेंट में आ गया या फ्यूचर में आ गया, तो इसको नहीं बदला जाएगा। समझ गए? खाली प्रोनाउन है तो वो बदल देंगे, या फिर और क्या बदला जाएगा? हाँ, दैट लगाएंगे बस, और कुछ नहीं लिखेंगे। रीना से टू को, सेज टू को हम कायम बता रहे थे, टेल्स में। काय में? टेल्स में। एक बार आप नोट्स में देख लीजिए, टेल्स में कामा कमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट लिखेंगे। हार, क्या लिखेंगे? हार, हर फादर, फादर इज इल,
ये हो गया। इसको देखेंगे, इसको आप लोग करके बताइए जरा सा, देखिए आता कि नहीं आता। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, प्रैक्टिस कीजिए, आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, लिखा है ही विल से द स्कूल वर्क इज कंप्लीट। बस कुछ नहीं करना यार, मैंने बताया ना, यहाँ पे विल आ गया, विल से आप समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। लिखो फटाक से, लिखेंगे ही विल का विलय हो जाएगा, ही विल से। अब से टू होता तो टेल में बदलते ना, ही विल से दैट, दैट क्या लिखेंगे, दैट द स्कूल वर्क इज कंप्लीट, समझ गए। देख लीजिए एक बार, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आए होंगी। आसान सा टॉपिक था, इसलिए मैंने कहा इसको पहले करवा दिया जाए, समझ गए। अब थोड़ा सा, अब जितने भी नियम आएंगे, एक एक दो दो नियम रहेंगे। पहली क्लास में जो ज्यादा इसके नियम थे, चीजों को समझना था, वो पहले क्लास में थी, ठीक है। अब नॉर्मल से एक दो नियम रहेंगे, उसी पे सारी चीजें होती चली जाएंगी, समझे। तो जिसने भी पहली क्लास मिस करती, पहले वो जाके देखिए, उसके बाद दूसरी देखिए, वरना समझ में बहुत कम आए, ठीक है। तो आइए आज थोड़ा सा दूसरा टॉपिक, उसको भी आज खत्म कर देते हैं। देखिए दोस्त, हमने कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं। लिखा है यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। तो थोड़ा सा इसे करने से पहले मैं कुछ समझाऊंगा, वो आप लोग समझ लीजिए। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। एक आता है सन, SON, ठीक है। अगर पर्सन कितने होते हैं, पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, समझिए। जैसे आई का होता है, तो आई का फर्स्ट पर्सन क्या होता, सॉरी, आई और वी कितने, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। आई और वी कौन किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में। सेकेंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे, देयर, देम, या फिर किसी व्यक्ति का नाम। तो ये सब क्या आते हैं, थर्ड पर्सन में, समझ गए। अब आई का जो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, ये तीनों आने चाहिए आपको। तो जैसे आई, माई, मी होता है, वी, अवर, अस होता है। तो अगर कहीं पे आ गया फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन मतलब यहाँ फर्स्ट आएगा, तो एस मतलब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकेंड पर्सन आया तो ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर थर्ड पर्सन आ गया तो एन से नो चेंज, नहीं बदलेंगे, समझ गए। अब देखें कैसे, इसको अभी लिख रहे हैं, ठीक है। चलो इसको पहले करते हैं। लिखा है, हाँ लिखा है यू, तो क्या लिखेंगे, यू लिख देंगे। यू सैड है, अगर सैड टू होता तो हम टोल्ड में बदलते, नहीं तो लिख लेंगे यू सैड। कामा है, कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। अभी तक उन सब में क्या होता था, यहाँ कोई नाम मिलता था, क्या मिलता था, नाम, समझ गए। लेकिन अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे दिया गया है प्रोनाउन। क्या दिया गया है, प्रोनाउन, समझिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रोनाउन। जब प्रोनाउन दिया गया है तो आई किस में आता है, अभी मैंने बताया था, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है। जब फर्स्ट पर्सन में आता है तो ये वाला हमारा सब्जेक्ट होता है, और यहाँ जो कुछ नहीं लिखा है, किसी किसी में लिखा होता है, जैसे इसमें लिखा है, इसमें देख लीजिए, ये इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, समझिए। अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा तो इस मतलब सब्जेक्ट, मतलब इसके अनुसार बदलेंगे। अब देखिए यू के अनुसार यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, तो यू होता है सेकेंड पर्सन में, और सेकेंड पर्सन में केवल यू होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई की जगह क्या आ जाएगा, यू। यू सेड दैट यू, क्या हो जाएगा, दैट यू हो जाएगा यहाँ पे, दैट यू, समझ गए। फर्स्ट पर्सन में यही तो होता है ना, हाँ भाई, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, बोलेंगे जल्दी से, चलो देखिए, यू सेड दैट यू हो गया। अब क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन में और हमें इसके अनुसार बदलना है, तो यहाँ पे जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही सब्जेक्ट यहाँ आएगा, समझिए बात को। यू लिखा है और ये है प्रेजेंट इनडेफिनिट में, इसको हम बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में बदलेंगे,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, बताइए जल्दी से, नहीं मालूम? कुछ तो पढ़ लो भाई। चलो अच्छा कोई बात नहीं है। यू सैड दैट यू, अब यू आया तो यू के अनुसार वाज और वर लगता है, वाज और वर लगता है, तो यू बहुवचन होता है, यहां लगाएंगे वर, क्या लगाएंगे वर। यू वर लर्निंग का लर्निंग ही लिख लो, यहां फिर से प्रोनाउन मिला। अब प्रोनाउन ये आई माई ये पॉजेसिव केस है, कहा है पॉजेसिव केस आई का, तो फर्स्ट पर्सन था, तो अब यू के अनुसार जहां माई आता है वहां यू के अनुसार क्या आता है आई माई मी, मतलब दूसरे नंबर पर माई आता है, यू योर यू मतलब दूसरे नंबर योर आता है, क्या आता है योर, तो यहां हो जाएगा योर लेसन, क्या हो जाएगा योर वाई ओ यू आर योर लेसन। ये आपका कंप्लीट हो गया, चेक कर लीजिए एक बार फटाक से, बनाना सीख लीजिए भाई, समझ गए बात को। चलो अगला देखते हैं, लिखा है सीता सैड आई रीड माई बुक विथ केयर, ठीक है, लिखेंगे सीता सैड का सैड ही लिख देंगे, कामा इनकम हटाएंगे दैट लगाएंगे, यहां मिला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, क्या मिला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। आई आई मैंने बताया सब्जेक्ट के अनुसार, अब लॉर्ड देखो आई मिला एस एस मतलब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और सीता है, अब सीता के अनुसार यहाँ प्रोनाउन आना चाहिए, सीता है थर्ड पर्सन, क्या है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में एक वचन ढूंढो, थर्ड पर्सन में या तो ही होता है या तो सी होता है, दे तो बहुवचन में आता है, तो यहाँ पे हम क्योंकि सीता अकेली है तो एक वचन लिखना है, या तो ही है या तो सी, और सीता क्या है सीता एक लड़की का नाम है, जब लड़की होगी तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं सी, लड़का होता तो ही, तो यहां हम लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे सी, सीता सैड दैट सी, सी। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, किसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हम इसको बदलेंगे पैसिव उसमें इनडायरेक्ट में, तो ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सेकंड फॉर्म लगाना है वर्ब की, रीड का तीनों फॉर्म वही होता है, रीड 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 ना, यहाँ रीड हो जाएगा। माई बुक लिखा है, माई, तो सी हर होता है, यहाँ हो जाएगा हर बुक, क्या हो जाएगा हर बुक, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। बुक हर बुक विथ, क्या हो जाएगा विथ, विथ केयर, विथ केयर, ठीक है विथ केयर, देख लीजिए इसको विथ केयर, विथ केयर हो गया, विथ केयर, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है। अगला करके बताएं, हाँ भाई अगला करके बताएं, आप लोग बताइए, चलिए देखिए अगला, लिखा है ही सैड टू मी यू आर हैप्पी, ही सैड टू मी यू आर हैप्पी, लिखेंगे ही ही, अब सैड टू हो तो टोल्ड में बदलेंगे, क्या बदलेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कॉमा इनको हटाएंगे दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे दैट, यू 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 आ गया है प्रोनाउन, और यू होता है सेकंड पर्सन, अभी हमने बताया सेकंड पर्सन आएगा तो एस ओ एन ओ मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अब ऑब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पे, लगता है जुकाम हो गया हमें,
देखो यहाँ लिखा है यू, यू है सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट ये वाला सब्जेक्ट होता है और मी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मतलब अब जो सब्जेक्ट आगे आएगा वो मी के अनुसार आएगा। किसके अनुसार आएगा? मी के। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई। तो आई लिखेंगे। अब आई वाज, सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो अब पास्ट कंटिन्यूअस बदलेंगे वाज और वर में। यहाँ हो जाएगा वाज, क्या हो जाएगा? वाज हैप्पी का हैप्पी लिख लेंगे। आप भी हैप्पी, हम भी हैप्पी। समझ गए? चीजें समझ आई? देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं फिर 15 मिनट की क्लास हो गई वैसे। इन चीजों को आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद अगली क्लास के बारे में सोचते हैं। तो दोस्त आज की क्लास यहीं तक। बाकी जो अगला पार्ट होगा चीजें अगली पार्ट में बताई जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आए होंगी। इन चीजों को आप घर पर एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा ताकि ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो भी चीजें नहीं समझ आएंगी वो हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। समझिए बात को। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा। समझ गए? ताकि वो लोग भी ये सारी चीजों को समझ पाए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।